नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कौन कौन सी जीएफटीआईज आपको लोवेस्ट स्कोर पे मिल जाएंगी। अगर आपका जेई मेन में स्कोर डाउन है, इवन आपने जेई मेन का कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं किया है, तब भी आपको जीएफटीआईज में एडमिशन मिलने के चांसेस थे, तो वो भी जोसा और सीसेव के थ्रू मिलने के पूरे चांसेस थे आपको। इस वाले वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी जीएफटीआईज हैं जिनमें पैकेज हाईएस्ट रहता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। और जैसे ही भी काउंसलिंग शुरू होगी ना जेई की, सीसैप, जोसा, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, एकेटीयू, एमपी डेट, एमपी डीटीई, ये सारी जो स्टेट की काउंसलिंग होती है, एमएचटी सेट, ये सारी काउंसलिंग के अपडेट और काउंसलिंग में करवाऊंगा। तो आपको एक एक्सपर्ट की टीम मिलेगी, अच्छा गाइडेंस मिलेगा, आपको अच्छा कॉलेज दिलाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। जो मैंने जीएफटीआई शॉर्ट लिस्ट करी है, हाईएस्ट पैकेज की मैं बात कर रहा हूं। देखो, थोड़ा सा जब पैकेज की बात आती है तो उस समय आप लोगों को थोड़ा रैंक पे देखना पड़ेगा कि आपकी रैंक थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं SCIS यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। सबसे बड़ी चीज, कॉलेज या यूनिवर्सिटी बोल सकते हो, हैदराबाद में है। तो हैदराबाद क्या है, एक आईटी हब है। यहां से आपको क्या होगा, जब आप यहां से पढ़ के निकलेंगे तो आपको इंटर्नशिप वगैरह के लिए और जॉब के लिए कहीं खोजना भागना नहीं पड़ेगा। इसलिए इस कॉलेज में क्या होगा, थोड़ा सा रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। अब देखो, आप लोगों को रैंक भी बता देता हूं। सीएससी ब्रांच है, जो लास्ट राउंड रही थी जोसा की, उसमें 33,350 रैंक पे बच्चे को मिल गया था, और जो स्पेशल राउंड गया था वो 42,292 रैंक तक स्पेशल राउंड गया था। एलिजिबिलिटी सेम वही है जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। ये जितनी भी जीएफटीआई मैं अभी आज इस वीडियो में कवर करूंगा, सारी की सारी जीएफटीआई में 75% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, 75% एंड अबव। इससे कम मार्क्स अगर आपके हैं तो आप लोग इन जीएफटीआई में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक, मैंने आप लोगों से रैंक डिस्कस कर दी। अब इसमें थोड़ा सा फीस देख लेते हैं। फीस देखो, ओनली 25K पर सेमेस्टर है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। अब आप ये समझिए कि एक सेमेस्टर का 25,000 है, 25,000 रुपए 6 महीने का, लगभग 4,000 समथिंग रुपीज पर मंथ पड़ रहा है। इसीलिए इसमें जो कट ऑफ जाती है वो थोड़ी सी हाई रहती है, क्योंकि फीस इसकी कम है। अब पैकेज की बात कर लेते हैं। पैकेज देखो, 23 LPA का हाईएस्ट पैकेज रहा है, और एवरेज पैकेज 7 LPA का मिलता है। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत ध्यान देना। आप लोग जब भी कोई कॉलेज प्रेफर कर रहे हो या कॉलेज को देख रहे हो तो उसमें ROI देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ROI तो आई थिंक आप लोग समझते होंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन, एक मिनट नीचे लिखता हूं, बोर्ड क्लियर कर दूं तो आप लोग समझ पाओगे पूरी चीज। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो, कॉलेज को देखने में ये ROI देखना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे इसी कॉलेज की मैं बात करता हूं, ये 25K पर सेमेस्टर ले रहा है, लगभग 50K पर ईयर हो गया। तो आप लोग 4 साल में इसको सिर्फ 2 लाख रुपए दोगे, मतलब फीस में। लेकिन आपको ये एवरेज पैकेज 7 LPA का दे रहा है, तो इसका क्या है, ROI इसका सही है। मतलब आपको वही कॉलेज लेने हैं जिसमें आप फीस जिस हिसाब से दे रहे हो उस हिसाब से आपको पैकेज भी वो दिलाए, तो इसका ROI सही है। हालांकि ये हैदराबाद का कॉलेज है और इसमें आपको रैंक भी अच्छी चाहिए, तो इसका तो ROI सही होना ही जरूरी है। बाकी जो मैं अभी आपको वीडियोस और जीएफटीआई डिस्कस करूंगा आपसे, उसमें आप लोग ये चीज जरूर पॉइंट देखना कि उस कॉलेज का ROI सही है कि नहीं। इवन तो मैं डिस्कस कर रहा हूं चाहे ना डिस्कस करूं। अब अगला कॉलेज आता है, जो कि अब आपका अगला कॉलेज है IIIT भुवनेश्वर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, उड़ीसा में कॉलेज है ये, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसकी भी एलिजिबिलिटी वही है, आपके 75% मार्क्स 12th में 75% एंड अबव होने चाहिए। इसके बाद जो 50% इसकी सीट्स हैं, 50% सीट्स इसकी फिल करी जाएंगी जोसा और सीसेब के थ्रू, और 50% सीट जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग होती है फॉर उड़ीसा स्टेट कैटेगरी कैंडिडेट्स। ठीक है, अब देखो इसकी जो फीस है वो 1 लाख पर सेमेस्टर फीस है। तो लगभग आप ये मान लीजिए कि 8 सेमेस्टर होते हैं तो 8 लाख रुपए आपको देना होगा। अब इसका जो पैकेज है वो हाईएस्ट 26.5 LPA का रहा है, और एवरेज पैकेज 8.8 LPA का रहा है। फिर भी देखा जाए तो ROI लगभग ठीक ही है, इतना ज्यादा फीस ये नहीं ले रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके ब्रांचेस की।
CSE जो मिली थी 33,451 पे लास्ट राउंड में मिली थी और स्पेशल राउंड में 50,341 तक मिल गई थी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉरी CSE नहीं, CSE जो मिली थी वो 31,000 पे मिली थी और जो स्पेशल राउंड गया था वो 39,049 पे गया था। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 41,584 पे मिल गया था और 69,502 तक स्पेशल राउंड में मिल गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 33,955 पे इस लास्ट राउंड में मिला था और 61,250 तक स्पेशल राउंड में मिला था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 33,712 पे लास्ट राउंड में मिला था और 49,902 पे स्पेशल राउंड में मिल गया था। तो देखो कॉलेज अच्छा है, ज्यादा फीस भी नहीं ले रहा है, टोटल 8 लाख में आपका बीटेक हो जाएगा, लेकिन इसका जो पैकेज वगैरह है वो भी ठीक है, मतलब ROI बढ़िया है। इसीलिए इसमें क्या हो रहा है कि इसकी जो रैंक जा रही है, मतलब जो कॉलेज मिल रहा है, जब आपका अच्छा परसेंटाइल होगा तभी ये GFTI आपको मिल पाएगी। अगली GFTI है BIT मिश्रा रांची वाला कैंपस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो पूरी चीजें निकाल के दिखा देता हूं आपको। BIT मिश्रा की बात करते हैं। एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेंस थ्रू जोसा एंड CSAT स्पेशल राउंड। पूरी की पूरी सीट जो फिल करी जाती है 100% सीट फिल करी जाएंगी, वो जोसा और CSAT से ही फिल करी जाएंगी। अब देखो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसकी जो एवरेज फीस लगभग पर सेमेस्टर रहेगी वो 2 लाख रुपए एवरेज फीस रहेगी। इस हिसाब से आपको 8 सेमेस्टर पढ़ना है तो 16 लाख रुपए ये आपसे ले लेंगे, ठीक, टोटल फीस। अब ये लोग पैकेज जो दे रहे हैं वो हाईएस्ट पैकेज तो इनका अच्छा है 51 LPA का है, लेकिन एवरेज पैकेज तो ओनली 7.5 LPA का है। अब मोस्टली बच्चों को तो एवरेज पैकेज ही मिलता है, तो इसकी ROI की जब हम लोग बात करेंगे तो इसकी ROI गड़बड़ है, डोलमोल है, ये समझो आप। तो थोड़ा सा महंगा कॉलेज है, लेकिन इसमें यह है कि लोअर ब्रांचेस जो हैं उसमें आपका अगर परसेंटाइल डाउन है तो भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, BIT मिश्रा मिल जाएगा। AI&ML कॉलेज, AI&ML जो ब्रांच है वो 19,251 में मिली है लास्ट राउंड में और स्पेशल राउंड में 25,785 तक मिल पाई थी। अब देखो यहाँ पे देखो 19,000 वाला बच्चा भी यहाँ आ रहा है BIT मिश्रा में। CSE जो मिली थी वो मिली थी 18,030 पे और 22,317 स्पेशल राउंड में गया था। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 31,361 मिला था लास्ट राउंड, स्पेशल राउंड 44,428 पे गया था। ECE जो मिली थी 27,924 पे मिली थी, स्पेशल राउंड 36,118 तक गया था। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 55,546 पे मिली थी और स्पेशल राउंड जो गया है वो 99,837 तक गया। देखो मैंने बताया ना आपको, जो लोअर ब्रांचेस हैं वो लोअर ब्रांचेस में आपका अगर परसेंटाइल गड़बड़ भी है, डाउन भी है, तो भी ये आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लोग फिर ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको फिर जो आपका पैकेज वगैरह रहेगा लोअर ब्रांचेज में, वैसे भी आजकल थोड़ा पैकेज डाउन हो गया है क्योंकि एवरेज इनका पैकेज जो है वो 7.5 LPA का है। बट जहां तक इसकी कैंपस लाइफ वगैरह रहेगी, कॉलेज लाइफ, वो अच्छी रहेगी क्योंकि ये लोग फीस अच्छा खासा ले रहे हैं, 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर ले रहे हैं। ROI इसीलिए इनकी गड़बड़ है, बट बाकी जो आपको कॉलेज में मिलना चाहिए चीजें, वो चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी। सिविल इंजीनियरिंग 88,000 तक मिल गई थी, मैकेनिकल 71,000 तक मिली है, केमिकल 87,281 तक और बायोटेक्नोलॉजी तो 95,000 तक मिली है। अब देखो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी लोअर ब्रांचेज हैं, इसीलिए थोड़ा लोवेस्ट परसेंटाइल पे भी मिल जा रही हैं। जो आप लोगों को इसमें ध्यान देना है, वो ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि आप लोगों को इसका पैकेज वगैरह देखना है कि पैकेज कैसा जा रहा है। नेक्स्ट GFTI देखते हैं। पैक चंडीगढ़, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, अच्छा कॉलेज है, इस पे आप ध्यान देना। जो मतलब यू कैन से कि वन ऑफ द टॉप GFTIs में इसको आप काउंट कर सकते हो। पैक चंडीगढ़ एडमिशंस JEE मेन के थ्रू होते हैं, जोसा CSAT से इसकी सीट फिल करी जाती है। 100% सीट जोसा CSAT से ही फिल होती हैं। जो इसकी फीस है वो 1 लाख पर सेमेस्टर है, दैट मीन्स आपको टोटल 8 लाख रुपए इनको पे करना होगा। तो अभी बात कर लेते हैं ROI की। ROI मिनिमम 8 लाख से ऊपर, मतलब जो इनका पैकेज होना चाहिए वो 8 लाख से ऊपर का तो होना ही चाहिए एवरेज, तभी आपको ROI सही से लग पाएगी, ठीक। एलिजिबिलिटी जो है वो एलिजिबिलिटी 75% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में, उसके नीचे काम नहीं चल पाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। पैकेज की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट पैकेज 83 LPA का है, ये इसीलिए बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। 83 LPA का इनका हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज ये लोग 16 LPA का बता रहे हैं और मीडियन पैकेज 12 LPA का है। ROI इनकी अच्छी है, 8 लाख आप फीस दे रहे हो टोटल, और इनका जो मीडियन पैकेज है वो 12 LPA का है, मतलब ROI इनकी अप ही है। आप एडमिशन ले सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कितनी रैंक तक इसमें एडमिशन मिल जाएगा।
जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है वो 49,123 तक मिल गई थी। स्पेशल राउंड में 69,000 तक मिली है। देखो इसमें क्या है, स्पेशल राउंड में कई बार, ये एक चीज और बता दूं, ये पूरा का पूरा डेटा क्या है, होम स्टेट का है। इसमें 2 कोटा चलता है, एक होम स्टेट चलता है, एक अदर स्टेट चलता है। तो ये पूरी जो आपके सामने लिखा हुआ है ना रैंक्स, ये सारी होम स्टेट की लिखी हुई हैं। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग 49,000 तक मिली थी। सीएसई 17,512 मिली थी। स्पेशल राउंड में 18,912 वाले को मिल गया था। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन 24,451 तक मिली थी और 29,868 वाले बच्चे को स्पेशल राउंड में मिल गई थी। ईसी ब्रांच अच्छी है, 30,744 पे मिल गई थी। अगर जिस बच्चे को मिल जा रहा है तो अच्छा ही है, उसको क्या है कि पैकेज वगैरह प्लेसमेंट वगैरह अच्छा मिल जाएगा इससे। जो स्पेशल राउंड में मिला था वो 33,358 पे मिल गया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 43,039 पे मिल गई थी और 49,000 तक हाईएस्ट गया था, मतलब स्पेशल राउंड में 49,000 तक मिल गया था। सिविल इंजीनियरिंग तो 1,17,000 तक मिल गई थी। मैकेनिकल 68,394 वाले को मिल गई थी और मेटलर्जिकल 1,31,229। तो ये आप मोटा मोटा ये समझ सकते हो कि ये जो लोअर ब्रांचेस हैं उनमें अगर आपका परसेंटाइल थोड़ा सा गड़बड़ भी है, डाउन भी है, तो भी आपको ये पैक चंडीगढ़ आराम से मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा डेटा मैंने जो प्रेजेंट किया है ये होम स्टेट का प्रेजेंट किया है। अभी जब आप बात करोगे कि अदर स्टेट के लिए, तो अदर स्टेट के लिए ये इसकी जो कट ऑफ है वो और डाउन ही जाएगी। जैसे ये 49,000 तक मिला है तो इसको आप कंसीडर कर लो 30 के आसपास ही जाएगा। ये सीएससी 17,000 तक मिल गई है तो ये 12 के आसपास या 13 के आसपास जाएगी। इस तरीके से ये जाएगी ही जाएगी। बाकी इसको अगर देखा जाए तो पैकेज वाइज बहुत अच्छा कॉलेज है। फीस भी कुछ खास नहीं है, 1 लाख रुपया पर सेमेस्टर है तो कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि पैकेज ये लोग बहुत अच्छा ऑफर करेंगे आपको। तो आपका पूरा का पूरा जो पैसा लगेगा वो आराम से निकल आएगा। आप लोग इसको टारगेट कर सकते हो जब भी आपकी काउंसलिंग होगी। अगर आप काउंसलिंग हम लोगों से करवाओगे तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरी टीम सब कुछ आपका प्रॉपर एनालाइज करके ही काउंसलिंग करेगी। चलो नेक्स्ट जीएफटीआई देखते हैं। नेक्स्ट जीएफटीआई कौन सी है, बीआईटी पटना, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा पटना कैंपस की हम लोग बात करेंगे। इसमें भी एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस थ्रू जोसा एंड सीसैब स्पेशल राउंड होता है। जो इसमें एडमिशंस फॉर ऑल कैट एक्सेप्ट होम स्टेट ओबीसी बीसी सीट्स आर डन थ्रू जोसा एंड सीसैब। बिहार में क्या होता है, एक ओबीसी कैटेगरी है और एक बीसी कैटेगरी भी है, तो इन लोगों के लिए वहां कोटा चलता है। तो इनकी सीट को छोड़ के बाकी सारी सीट्स जोसा सीसैब से ही फिल करी जाती हैं। इसकी जो फीस लगेगी वो 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर है। एक एवरेज फीस मैं ये बता रहा हूं, मतलब इससे ज्यादा नहीं जाएगी, बट सेमेस्टर वाइज इनकी अलग अलग फीस है। ठीक है, जो इनका पैकेज है वो 34.4 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज 6.80 एलपीए बता रहे हैं और मिनिमम 3 एलपीए का बता रहे हैं। ध्यान दीजिए यहीं पे बहुत अच्छे से, 2 लाख ये लोग फीस ले रहे हैं पर सेमेस्टर, इनको आपको 16 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक, अब मैंने बात करी थी आपसे कि आरओआई आप जरूर देखना। ठीक, आरओआई आप देखोगे तो अब ये मिनिमम पैकेज तो 3 एलपीए का दे रहे हैं यार, और इनका एवरेज पैकेज 6.8 एलपीए का है, तो इनकी तो आरओआई बहुत ज्यादा गड़बड़ है। लेकिन फिर भी बच्चे इसमें जाते हैं पटना कैंपस में। आप लोग जब इसमें काउंसलिंग कराना तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि फीस थोड़ा हाई है, इसकी फीस आपको हाई देनी पड़ेगी। पैकेज वगैरह तो नॉर्मल ही है, आरओआई इनकी गड़बड़ है, तो इस चीज को आप दिमाग में रखते हुए तभी काउंसलिंग कराना। अब हम लोग इसकी देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या गई है। कट ऑफ देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जो ब्रांचेस मैंने यहाँ लिख रखी हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी ही ब्रांचेस हैं। मैंने बेसिकली आपको एक आइडिया देने के लिए ये ब्रांचेस बताई हैं। इसके अलावा भी इनके पास ब्रांचेस हैं, तो वो जब आप काउंसलिंग करवाएंगे मेरी टीम से तो आपको सारी की सारी चीजें बता के और आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, AI&ML जो मिली है वो 50,586 तक मिल गई थी। स्पेशल राउंड वाले को 1,01,460 तक मिल गई थी। बीआईटी पटना इसीलिए ज्यादा बच्चों ने इसको ध्यान नहीं दिया था, तो स्पेशल राउंड तक जो लगा रहा है इसमें उसको यहाँ सीट मिल गई है। सीएससी देखिए 45,956 पे लास्ट राउंड में मिली थी। स्पेशल राउंड वाले को 85,803 पे मिल गई है। अब आप ये ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको पैक चंडीगढ़ बताया था ना, पैक चंडीगढ़ अभी डिस्कस किया है ना, पैक चंडीगढ़ में शायद 70 या 75,000 पे तो मैकेनिकल मिली थी बच्चे को, और यहाँ 85,000 वाले को सीएससी मिल जा रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग काउंसलर से अपनी काउंसलिंग कराना, मेरी टीम से काउंसलर हायर कर लेना, तो आप लोगों को इस तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और टीम से रीच आउट करने के लिए आप लोगों के सामने कॉन्टेक्ट डिटेल दिए हुआ है। देख लो 85,000 वाला यहाँ सीएससी लेके जा रहा है और पैक चंडीगढ़ में 75,000 वाले को भी मैकेनिकल मिल पाई थी।
तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान देनी होंगी। आप लोग जब काउंसलिंग कराओगे मेरी टीम से, इस एक्सपर्ट से, तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होंगी। सिविल इंजीनियरिंग लास्ट राउंड 73,960 तक मिला था, स्पेशल राउंड में तो हद ही हो गई, 6,60,871 पे मिल गया है स्पेशल राउंड में, हालांकि लोअर ब्रांच है तो मिलना भी चाहिए। ईसीई 56,509 पे मिल गया है लास्ट राउंड पे, स्पेशल राउंड में 1,39,475 वाले को ईसीई मिल जा रही है। आप समझिए 1,39,475 का मतलब समझ रहे हो आप कितना परसेंटाइल आपका बनेगा जाके, लगभग वही बनेगा जाके 92 के आसपास या 91 के आसपास। हाँ 91 या 92 के बीच में अगर आपका परसेंटाइल अभी है एट प्रेजेंट, तो आप लोगों को बीआईटी पटना में ईसी मिलने के चांस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 61,655 पे क्लोज हुई लास्ट राउंड में, स्पेशल राउंड में 2,10,000 पे मिल गई है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अच्छी ब्रांच है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी वही 68,874 पे मिली लास्ट राउंड पे, देन 6,88,591 पे मिली स्पेशल राउंड में, मतलब सीट बच गई तो कोई भी आ जाओ, किसी को भी मिल गई है। लोअर ब्रांचेस हैं तो ये तो मिलेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग जब इस तरीके के जब काउंसलिंग कराओगे तो आप इस चीज का ध्यान देना, इसका आरओआई थोड़ा ज्यादा गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो कॉलेज है एसओई जेएनयू दिल्ली, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। कौन नहीं जानता इसको, आई थिंक सब बच्चे जानते हैं। इसमें जो एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस थ्रू जोसा एंड सीसा स्पेशल राउंड। एलिजिबिलिटी वही है जो मैं आपको बता चुका हूं कि आपके जो 12th है, 12th में आपके 75% एंड अबव होने चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन मिल पाएगा आपको, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिलेगा। चलो बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो फीस है, फीस सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं। अगर आप इकोनॉमिकली मोस्ट बैकवर्ड सेक्शन से आते हो और अगर आपकी इनकम बिलो 1 लाख है तो आपको 0 फीस देनी है, आप फ्री में पढ़ोगे यहाँ पे जेएनयू में। कॉलेज को मार्क करके रख लो, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जेएनयू दिल्ली। अगर आप लोगों का इतना परसेंटाइल आता है और आप लोग वीकर सेक्शन से आते हो तो इसको जरूर ट्राई करना, आपको 0 फीस देनी है यहाँ पे अगर आपकी इनकम बिलो 1 लाख है। इनकम अप टू 1 to 5 लाख, अगर आपकी इनकम 1 से 5 लाख के बीच में लाई करती है तो लगभग 20,833 रुपए पर सेमेस्टर देना है, मतलब 21,000 रुपया पर सेमेस्टर। 6 महीने का 21,000 मतलब 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप जोड़ सकते हो। अगर आपकी इनकम अबव 5 लाख है, 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको लगभग 62.5K पर सेमेस्टर देना है। ये भी कोई बहुत फीस नहीं है, 10-11 हजार रुपए पर मंथ पड़ रही है। आप ये समझिए कि फीस तो यहाँ पे नाम मात्र की है। अब इसका थोड़ा पैकेज देख लो। हाईएस्ट पैकेज 33 LPA का ये लोग अपडेट किए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट साइट है, तो ये लोग झूठ नहीं अपडेट करेंगे, मतलब इन पे रिलाई किया जा सकता है कि इन्होंने पैकेज जो अपडेट किया है वो सही दिया है। हाईएस्ट पैकेज इनका 33 LPA का रहा है, एवरेज 11 LPA का है। आप यहां से जोड़ो, लगभग 60,000 रुपए पर सेमेस्टर दे रहे हो तो 8×48 5 लाख रुपए आपसे पड़ेगा टोटल फीस। जो बच्चा ऐसा होगा जिसकी इनकम अबव 5 लाख है, उस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपको एवरेज पैकेज कितना मिल रहा है, 11 LPA का। आरओआई एकदम शानदार है इनकी, आप इसको जरूर प्रेफर करना, मार्क करके रख लो इस कॉलेज को। जब भी काउंसलिंग होगी तो आप लोग अपने काउंसलिंग में, जोसा सीसेप की काउंसलिंग में इसको जरूर ट्राई करना। अदरवाइज मेरी टीम से रीच आउट करोगे तो आप लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग सब कुछ करके दे देंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कितने रैंक तक ये कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है। 2 ब्रांचेस हैं इनके पास, ईसीई और सीएसई। थोड़ा सा टफ कंपटीशन है यहाँ पे। ईसीई जो मिली है 35,486 पे लास्ट राउंड में क्लोज हुआ, स्पेशल राउंड 47,591। भैया कॉलेज देखो, पैकेज भी अच्छा है, फीस भी नहीं है, तो ऑब्वियसली अच्छे परसेंटाइल वालों को ही ये कॉलेज मिलेगा। जो सीएसई मिली है वो 27,936 जिस बच्चे तक की रैंक थी लास्ट राउंड में उसको मिल गया, स्पेशल राउंड 33,509 वाले को मिल गया है। तो थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पे टफ है, आप लोगों को फाइट अच्छी खासी देनी पड़ेगी तभी यहाँ मिलेगा। लेकिन अगर सीट मिल जाती है तो भैया बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ इशू नहीं है। अच्छा आरओआई है, पैकेज भी मिलने के पूरे चांसेस अच्छे हैं, सब कुछ चीजें अच्छी रहेंगी। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के सामने वो जीएफटीआई डिस्कस करी हैं जिन जीएफटीआई का पैकेज अच्छा है, जो अच्छा पैकेज ऑफर करती हैं। ठीक है,
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे बाकी जो बच्चे जेईई एस्पिरेंट्स जो हैं उनको भी इस तरीके की चीज़ों का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।